कंडीशंस में काम करते हैं उनके लिए कुछ प्रपोजल्स भी दी हैं। आगे जाके एडिटोरियल लिखता है इस पैनल की, इंडिपेंडेंट पैनल की रिपोर्ट का रेफरेंस देते हुए वो उन जर्नलिस्ट के रेफरेंस देता है जो 2010 से 2015 तक कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट्स में जो कंट्रीज़ आते हैं उनमें जिनको फोर्स्ड एक्साइल पे भेजा गया, 450 जर्नलिस्ट का जिक्र करते हुए फिर वो लास्ट ईयर में डिटेन किए जाने वाले 400 जर्नलिस्ट का भी जिक्र करता है। उसके साथ साथ वो ये भी जिक्र करता है कि पाकिस्तान इस रिपोर्ट में प्रोमिनेंटली फीचर करता है। और आखिर में जाकर ये न्यूज़पेपर एक क्वेश्चन करता है अपने एडिटोरियल के जरिए कि व्हाट स्टेप्स हैव द रेस्ट टेकन टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, क्योंकि रेफरेंस वो ये देता है कि जो 40 मेंबर्स हैं इस पैनल्स के, उनमें से सिर्फ 6 ने इम्प्लीमेंट किया है, ग्लोबल प्लेज को ज्वाइन किया है मीडिया फ्रीडम के इसको। और आखिर में क्वेश्चन ये करता है कि व्हाट स्टेप्स द रेस्ट टेकन टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। आई एम पुटिंग द सेम क्वेश्चन हियर, व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन टू प्रोटेक्ट योर ओन जर्नलिस्ट, व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन टू प्रोटेक्ट योर ओन मीडिया वर्कर्स। एक ऐसे टाइम में, एक ऐसे वक्त में जबकि मीडिया इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि बाकी मीडिया हाउसेज आगे बात हुई कि दूसरे मीडिया हाउसेज में भी छांटियाँ जारी हैं, वहाँ पे भी सैलरीज को कट लगाया जा रहा है। एक डॉन ही अखबार बचा था, हम हमेशा डॉन के सपोर्टिव रहे, हमेशा डॉन को अप्रिशिएट करते रहे और मैं इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। ओके, इट्स फाइन, इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट मीडिया फ्रीडम, यू आर टॉकिंग अबाउट मीडिया राइट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स, बट you yourself are denying. Look at yourself, what you have become. At a time when media needs protection, your own worker needs protection, you are depriving them their rights. At a time when they need jobs, you are depriving them, you are laying off your staff. At a time when they need better salary packages, you are cutting their wages. तो मैं यहाँ पर मुतालबा करता हूँ, यहाँ पर डिमांड्स रखने आया हूँ उन इक़्तिदार के, डॉन के उन ऑनर्स के सामने। PFUJ की तरफ से हमारा ये मुतालबा है कि स्टाफ, लेइंग ऑफ योर स्टाफ, ये मुतालबा करते हैं कि इम्प्लीमेंट वेज बोर्ड अवार्ड, ये मुतालबा करते हैं कि इन लेटर एंड स्पिरिट वेज बोर्ड को नाफिज किया जाए और फिर फौज जो सैलरी में कट आपने लगाई है उसको ख़त्म किया जाए। जो 40% जिसका जिक्र किया नासिर साहब ने, उसको पूरा जिस तरीके से उन्होंने कहा उसी तरीके से हम उसका नफाज चाहते हैं, लागू चाहते हैं। मैं इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अरादा जिनका अटल नहीं होता, अरादा जिनका अटल नहीं होता, उनकी मुश्किल का हल नहीं होता। अरादा जिनका अटल नहीं होता, उनकी मुश्किल का हल नहीं होता। और मैं जो कहता हूँ आज कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कल नहीं होता। बहुत शुक्रिया। हम लेकर रहेंगे अपना हक। बहुत शुक्रिया अशोक भाई। हमारे यहाँ आपको पता है कि जो किताबी बातें हैं वो ना हमारी हुकूमत मानती है, ना हमारे मालिकान मानते हैं। आप देख ले, ITNE कोर्ट में देख ले, जहाँ मजदूरों का केस लड़ा जाता है, वहाँ ढेरों फाइलें मजदूरों की पड़ी हुई है, लेकिन उनको इंसाफ देने वाला कोई नहीं। शर्म की बात है कि करोड़ों कमाने वाले, मैं बात करूंगा ऑनलाइन एजेंसी की, मैं बात करूंगा रोजनामा जिना की, जहां पर हमारे वर्करों को बेरोजगार किया गया और उन खवातीन को बेरोजगार किया गया जिनकी तनख्वाहें सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपया थी। हमारे पास नवाए वक्त की यहाँ पर हमारी बहन मौजूद है, साइमा इमरान, जिन्हें एक खातून ने अपने शहर से दरपदर कर दिया, उनकी पोस्टिंग मुल्तान में कर दी गई। आप ये अंदाजा लगाएं कि जहां आप 20,000 रुपया तनख्वाह देते हैं तो उस खातून को उठाते हैं और मुल्तान में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। मुझे ये बताएं कि वो उनके बच्चे इनके अलावा किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। क्या आपने 20,000 रुपये के पीछे एक खातून को शिफ्ट कर दिया सिर्फ इस वजह से कि आपको इश्तिहारात मिल रहे हैं, क्योंकि आपका अखबार चल रहा है, आप मुलाजमीन का खून निचोड़े हैं। लेकिन उसके बाद शर्म की ये बात है कि तब भी आप ये कहते हैं कि हम नुकसान में हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे हम मजम्मत करते हैं ऑनलाइन एजेंसी की, जिसको
लाखों के बिजनेस मिल रहा है। रोजनामा जिना के, जिसको कहा जाता है कि मलक रियाज का ये अखबार है, लेकिन वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके लिए नहीं, वो उस मालिक की साइड ले रहे हैं, उस वर्कर की साइड नहीं ले रहे, सिर्फ उसकी साइड ले रहे हैं। अपने वर्करों को निकाल कर, अपने वर्करों का खून चूस कर उस एजेंसी को चला रहे हैं। मैं इसके साथ अपने कायद जनाब नासिर जैदी साहब को जब मैं ये देखता हूं तो मैं ये भी साथ कहता हूं कि आप उस बात का भी अंदाजा लगा लें कि जब कोड़े लगाए गए थे तो ये कायद हमारा नहीं झुका था, ना हमारा ये कायद झुका है, ना ही हम लोग झुकेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। मैं सेक्रेटरी जनरल जनाब नासिर जैद, मैं अपने साथी डान के साथी आमिर वसीम साहब से गुजारिश करूंगा कि क्योंकि आज हम आपके पास आए हैं, इसलिए नहीं आए कि ये हमारी ड्यूटी थी, इसलिए आए कि हम ये चाहते हैं कि ये इदारा फले फूले, हमारे मुलाजमीन को जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे जो साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको भी तनख्वाहें अदा की जाएं। मेरी रिक्वेस्ट होगी आमिर वसीम साहब से। वैसे तो मुबारक देव साहब यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं और जो उन्होंने बातें बताई आपको डॉन के अंदरूनी सूरत हाल आप सब वाकिफ़ हैं। और मुबारक देव से पहले, मुबारक देव साहब के बाद नासिर मलिक साहब ने जो यहाँ पर